पेज नंबर 43 तक हमारा हो गया था, अब करने वाले हैं 44 से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक। इसका मतलब माइंड द मिस्टेक मतलब जो मिस्टेक है उसे फाइंड करो, मेंड द मिस्टेक है मतलब मिस्टेक को करेक्ट करो। समझ रहे तो तुम्हें मिस्टेक फाइंड करना है और बताना है कि क्या मिस्टेक है और उसे करेक्ट करना है। समझ रहे तो क्लियर हुआ माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या ये सही से किया है, मेजर सही से किया है नहीं, क्या गलती है, इसको इस बेस लाइन के ऊपर रखना चाहिए था, इसको कहाँ नीचे लेके रखा है, तो गलती है कि नहीं बताओ, गलत है। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, ओके। इसको देखो ये सीधा देखो, यहाँ से देखो 10 से शुरू किया, तो 10 से शुरू किया तो यहाँ पर तो 80 नहीं होगा ना, माइनस करना चाहिए था, राइट। देखो अगर ये हो सकता है, सही हो सकता है, बट कब होता, फाइनल क्या है 80, स्टार्टिंग क्या है 10, तो दोनों को माइनस कर लो, 80 माइनस 10 तो आंसर कितना आएगा 70। तो इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए था 70 होना चाहिए थे, बट हुआ क्या है 80 लिखा है, तो इट्स रॉन्ग। और 0 से भी स्टार्ट नहीं किया, 10 से स्टार्ट किया है। क्लियर, वेरी गुड। इसको देखो कैसे बोलो, हद हो गया। इस वर्टेक्स को यहाँ रखना था, बट किया क्या है उल्टा। समझ आए तो वर्टेक्स इज नॉट प्लेस्ड इन प्रॉपर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है यहाँ रखना चाहिए था, बट कहाँ रखा है वो यहाँ रखा है, तो दिस इज रॉन्ग प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे किया है, ये वाला पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पर प्लेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कर दिया है, ऊपर कर दिया है, ठीक है, गलत। यहाँ पर देखो ये सही है कि गलत है, देखो ये जो शुरू कहाँ हुआ है, बड़ा वाला जो ऊपर वाला लाइन के हिसाब से होगा कि नहीं, ऊपर वाला लाइन के हिसाब से क्या है, ये 100 और 110 के बीच में रह रहा है, तो मतलब क्या होगा 105 होगा। समझ आया तो 105 होगा, ठीक है। ओ तुझे समझ लग रहा है। हाँ ओके, तो यहाँ पर जो फिगर इट आउट है, ये वाला फिगर इट आउट को देखो कि वेयर आर द एंगल्स, देखो एंगल्स इन द क्लॉक। अब हम सीखेंगे क्लॉक्स का एंगल क्या है। पहले मैं क्लॉक में मतलब हमारा जो वॉल में क्लॉक लगता है, ठीक है, उसमें कैसे मतलब क्या एंगल होते हैं, पहले मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हाँ पहले ये देखो, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, पहले तो मतलब ये वाला को मैं ड्रॉ करके यहाँ पर पेपर में दिखा रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी 2 नंबर के बीच में कितना एंगल होता है, फिर इसका एंगल मतलब क्या होता है, कैसे होता है, तो अब देखते हैं, ठीक है। टाइम देखना सबको पता है, टाइम देखना सबको पता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो सुनो, तो ये मेरा सपोज सर्कुलर सा हमारा क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक के ऊपर क्या रहता है 12, नीचे क्या रहता है 6 है कि नहीं, ऊपर रहता है 12, नीचे रहता है 6, इस साइड में रहता है हमारा 3, यहाँ पर रहता है हमारा 9, फिर हमारा बीच में 1 2 4 5 7 8 10 11। देखो तो ये टोटल, ये मेरा सेंटर है, राइट, ठीक है। तो बेटा जो टोटल है, टोटल मेरा कितना डिग्री 360 डिग्री, ओके। तो अगर टोटल डिग्री 360 डिग्री है तो कितना सेक्शन हुआ है 12 सेक्शन हुआ है कि नहीं, कितना सेक्शन हुआ है 1 से 12 तक नंबर है, तो कितना सेक्शन हुआ है 12 नंबर हुआ है कि नहीं बताओ। तो हर एक नंबर से 2 नंबर के बीच में कितने एंगल होगा फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, टोटल 360 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, समझ रहे हैं। तो फिर 12 3 जा 36, 12 0 जा 0, तो 2 नंबर के बीच में जो एंगल है वो कितना एंगल हो रहा है 30 डिग्री का मेजरमेंट हो रहा है। अगर मैं तुम्हें पूछूं ये एज यहाँ से 1 और 2 के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का 30 डिग्री, मैं बोलूँगी 1 से 3 के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा 30 प्लस 30 क्या होगा 60 होगा कि नहीं, समझ आ रहा है कि, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात समझ आ गया, मतलब ये मैथ भी समझ आ जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पर 1 नंबर में बोला है बेटा कि एंगल्स इन द क्लॉक में बेटा जो आवर हैंड और मिनट हैंड है वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग पोजीशन में रहते हैं, बट जब अलग अलग पोजीशन में रहते हैं देखो एंगल बनाते हैं। देखो ये देखो ना, इसको देखो ये और ये एंगल बना रहे हैं कि नहीं बताओ। ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है ये मेरा एक आर्म है, ये मेरा दूसरा आर्म है, बना रहे हैं कि नहीं बताओ। मिनट का जो मिनट हैंड और आवर हैंड क्या कर रहे हैं एंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो क्लॉक में इस तरह एंगल बनता है, बोले कि द एंगल्स इन द क्लॉक में यहाँ पर दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो बताना है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक्स डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एंगल बनाते हैं। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री। वाई देखो बोला कि 1 o'clock में क्या होगा, अगर 1 बजेगा तो फिर जो आवर हैंड है वो 1 बजे में रहेगा, 1 में रहेगा, और जो मिनट हैंड है वो 12 तक रहेगा। तो इस तरह रहेगा कि नहीं, 1 बजे मतलब इस तरह हैंड प्लेसमेंट होगा कि नहीं बताओ, इस तरह होगा। तो बोला कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। क्यों है
क्योंकि ये लगातार दो नंबर के बीच, हाँ, क्योंकि दो नंबर के बीच का जो एंगल बनता है, दो कंसेक्यूटिव दो नंबर के बीच का जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि होल इज 360 डिग्री और यहाँ पर 12 सेक्शन है, तो ईच सेक्शन हो जाएगा 30 डिग्री। समझ आए? तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे देखो लिखेंगे। वाई का आंसर देते हुए मैं लिख रही हूँ कि द कंप्लीट या फिर द होल, ओके, होल डायल is 360 degree, is of 360 degree and which is divided into 12 section, which is divided into 12 sections, जो कि 12 sections में divided है, ठीक है। and each section का मतलब क्या है? बिटवीन टू नंबर, ठीक है, बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है। तो इस सेक्शन ब्रैकेट में लिख दी कि एंगल बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में जो एंगल होता है ईच कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 12, काटा काटी करने से आएगा कितना? 30 डिग्री। हेंस इसीलिए बिटवीन 12 to 1 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री हो रहा है। क्या समझ आया कि? हाँ, ओके सुन, तो ए नंबर समझ आ गया। तो अब देखो बी नंबर में क्या बोला है? देखिए व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। देखो पहले तो मुझे बताओ 2 o'clock मतलब क्या कैसे होगा? 2 o'clock मतलब हमारा जो आवर हैंड है वो 2 को दिखा रहा होगा और जो मिनट हैंड है वो 12 को दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? तो ये 30, तो टोटल कितने बन जाएंगे? कितने एंगल? 30 डिग्री बनेंगे कि नहीं? बोला कि व्हाट विल बी द एंगल, लिख दोगे 60 डिग्री एंगल। कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और बोला कि अगर 4 बजा होगा तो 4 बजा मतलब आवर हैंड मतलब 4 पर रहेगा और मिनट हैंड हमारा 12 पर रहेगा। तो कितना हो रहा है? 30, तो 4 बार 30 तो कितना होगा? 30 into 4 तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। समझ आ रहा है कि? ठीक उसी तरह तुम्हारा बोला है कि 6 o'clock में, चलो 6 o'clock मतलब क्या होगा? आवर हैंड मतलब यहाँ पर आवर हैंड यहाँ पर रहेगा, मिनट हैंड यहाँ पर रहेगा, तो पूरा इस तरह 180 आधा सर्कल पर रह रहा है कि नहीं? तो ये स्ट्रेट एंगल है कि नहीं? बताओ क्या ये स्ट्रेट एंगल है? तो स्ट्रेट एंगल मतलब क्या है बेटा? 180 डिग्री है कि नहीं? तो मतलब 6 o'clock इट विल बी 180 डिग्री। गॉट इट? ओके। तो ये जो मैं तुम्हें समझाई, मैं तुम्हें आज एक्सरसाइज दूंगी, क्लॉक का जो इस तरह फोटो दूंगी, ठीक है, और तुम्हें वहाँ पर प्रिंट करके वहाँ पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसे तुम मेजर तो नहीं करना पड़ेगा, आराम से तुम कैलकुलेट कर लोगे, उसे तुम करके आओगे। डन? ठीक है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ओके, तो अभी तो हम देख रहे थे कि एग्जैक्टली तुम्हारा जो आवर हैंड है वो एग्जैक्टली नंबर को दिखा रहा था। 12 बजे एग्जैक्टली तुम्हारा 2 बजे को दिखा रहा था, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह अगर दिखाएगा एग्जैक्टली नंबर को इंडिकेट करके तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। बट सपोज मानो कि आवर हैंड तुम्हारा ऐसे रह गया, ठीक है, 6 और 12, तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। आवर हैंड कुछ ऐसे रहा, आवर हैंड रहा इनके बीच में, ठीक है, और मिनट हैंड रहा कुछ ऐसे, मिनट हैंड रहा कुछ ऐसे, एग्जैक्टली 6 बजे, ठीक है। तो कितना टाइम हुआ है जरा बताओ? ये आवर हैंड है, ठीक है, ये आवर हैंड है, छोटा मतलब आवर हैंड है, मिनट हैंड है, ठीक है। तो मतलब कितना हुआ है? 640, ठीक है, 640, क्योंकि 6 तो है, चलो अगर क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आ चुका है, थोड़ा यहाँ पर आ चुका है, राइट, थोड़ा यहाँ पर एग्जैक्टली 60 पर नहीं है, राइट। यहाँ पर अगर होता तो फिर 12 बजे तो इस तरह क्रॉस होकर यहाँ पर आ चुका है, तो 640 है कि नहीं? तो 640 हो चुका है। तो अब मुझे बताओ कैसे करें? अब कैसे एंगल फाइंड करें? मैम हमें पता नहीं है, बट हमें पता है बेटा, रुक जाओ, हमें पता है बेटा, ये दोनों के बीच में जो 12 और 1 के बीच में जो एंगल है, या फिर कोई भी दो नंबर के बीच में जो एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री। ओके, अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ पर कितने लाइन्स होते हैं? 5 होते हैं, राइट। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो मैं ऐसे ले सकती हूँ कि जो 5 मिनट है, कितना होता है? जो 5 मिनट है, 5 लाइन्स दिखा रहे हैं, हमारा कवर कर रहे हैं 30 डिग्री को। अगर 5 मिनट कवर कर रहे हैं 30 डिग्री को, तो फिर 1 मिनट में कितना होगा? कितना होगा? 30/5 कितना हो जाएगा? 6 डिग्री होगा कि नहीं बताओ? तो इसलिए जो 5 लाइन होगा, 1 2 3 4 5, जो 5 लाइन होगा, सुनो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो 5 यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा 5 सेक्शन होता है, जो 5 सेक्शन होता है, ईच सेक्शन कितना डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा कि नहीं बताओ? कितना डिग्री का होगा? 6। अब मैं तुम्हें यहाँ पर करके दिखाती हूँ, देखो, यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ, देखो,
इसको देख पा रहे हो सब, इसको देख पा रहे हो? देखो अब यहाँ पर जो है इसको लेके मैं बंद कर लेती हूँ। ओके, इसको मैं बंद कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, अरे बंद तो हो जा। ठीक है, ओके छोड़ो। अब देखो सुनो, ये जो है मेरा, ये कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बताओ? ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है? ये वाला पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं बताओ? ये जो है ये वाला पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं बताओ? तो दो पॉइंट के बीच में कितने होते हैं? 6 डिग्री। तो कितने पॉइंट है देख लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 × 6 कितना हो जाएगा? 42 डिग्री होगा कि नहीं? क्या इस तरीके से तुम फाइंड कर पाओगे? मैं क्या बोलते हो? नहीं होगा? समझ नहीं आया? ठीक है, और करो, और करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इसको मैं घुमा दी किसी तरीके से, देखो भी। अब आवर हैंड किस पॉइंट पर है और मिनट हैंड किस पॉइंट पर है बताओ? देखो, जो आवर हैंड है एग्जैक्टली ये बड़ा वाला डॉट के पास है, और मिनट हैंड जो ये बड़ा वाला डॉट का आगे वाला डॉट के पास है कि नहीं बताओ? ओके, इनके बीच में कितने डॉट है गिन ले। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो हर एक डॉट के बीच का कितना गैप होता है? 6 डिग्री। तो 11 × 6 कितना होगा? 66 डिग्री। अब समझ आया? तो अब समझ आया तो 60 डिग्री। अब इनके बीच में कितना एंगल है? 66। कितना है? 66 डिग्री है। समझ आया कि? हाँ, अरे समझाई। अरे भाई, अगर एग्जैक्टली मेरा ये डॉट से एक डॉट, सुनो एग्जैक्टली बेटा, एक बड़ा डॉट से बड़ा डॉट तक अगर होगा, आवर हैंड मेरा इस बड़ा डॉट को इंडिकेट कर रहा होगा, बट मिनट हैंड इस छोटा मतलब और एक बड़ा डॉट को इंडिकेट कर रहा होगा। तो और दैट टू पास नंबर होंगे, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा 30 डिग्री। बट क्या यहाँ पर एग्जैक्टली नंबर को इंडिकेट हो रहा है? नहीं। अभी मैं तुम्हें ये करके भी दिखाई कि दो डॉट के बीच में गैप कितना होता है? 6 डिग्री का होता है। ओके, तो यहाँ पर बताओ कितने डॉट है? ये इस डॉट को इंडिकेट कर रहा है, ये इस डॉट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ बीच में कितने छोटे छोटे डॉट है? 11। कितने हैं? 11। तो दो डॉट के बीच में कितने हैं? 6 डिग्री। तो 11 के बीच में 11 सेक्शन होगा तो कितना हो जाएगा? 66 होगा कि नहीं? अब समझ आया कि? अब क्लियर होगा तो अब कर लोगे तो? हाँ, तो अब मुझे जरा बताओगे, तुम खुद बताओगे, जरा मुझे बताओ, ठीक है? अगर ऐसे ही, रुको, ऐसे है, रुको, अब कितने डिग्री का बताओ जरा। हाँ, अब कितने डिग्री का होगा? ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से गिनो कितने डिग्री का है बताओ। इन दोनों के बीच में, आवर हैंड मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का? फटाफट सुनो। तो यहाँ तक हो गया, समझ आ गया कि? ओके, अब जो है 2 नंबर को चलो। देखो, बोला कि क्या 2 नंबर में द एंगल ऑफ द डोर, सोचो ये डोर है राइट, इस डोर में तुम्हें कहाँ एंगल दिख रहा है? यहाँ पर एंगल दिख रहा है कि नहीं बताओ? राइट। तो ये एंगल बोला कि इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय व्हिच द डोर इज ओपन? कितना ओपन हुआ है? एक्यूट एंगल का ओपन हुआ है। बाय एक्यूट एंगल इट इज ओपनड बाय एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट जितना उतना ओपनिंग हुआ है राइट। ओके, अब बोला कि व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल? इसका वर्टेक्स क्या होगा? ये हिंज होगा कि नहीं? हिंज होगा, मतलब जो डोर और दीवार का जो बीच में क्या होता है? हिंज होता है कि नहीं? जो आगे पीछे जाने में हेल्प करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हिंज। ठीक है, तो ये हिंज हमें क्या लगता है? वर्टेक्स लगता है। हिंज इज द वर्टेक्स। समझ आया कि? और बोला कि व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल? ओके, अब जो है ये तो वर्टेक्स हो गया। बोला कि आर्म कौन सा है? डोर एक आर्म है और दीवार और एक आर्म है, तो ये दोनों आर्म बनेगी नहीं? बताओ। हो जाएगा डन तो? ओके, अब इसको देखो 3 नंबर का। 3 नंबर को देखो जरा। बोला कि विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन स्विंग। सी नोटिसेस दैट ग्रेटर द एंगल विथ व्हिच सी स्टार्ट द स्विंगिंग द ग्रेटर इज द स्पीड सी अचीव्स ऑन हर स्विंग। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है ये जितना ज़्यादा जा रही है उतना ग्रेटर हो रही है। सपोज देखो, उसका स्विंग यहाँ होता तो छोटा होता एंगल, उसका स्विंग यहाँ गया और बड़ा हो गया एंगल, उसका स्विंग यहाँ चला गया तो और बड़ा हो जाएगा कि एंगल, है कि नहीं? तो जितना दूर जा रही है, जितना स्पीड जा रही है, एंगल उतना ही ग्रेटर होता जा रहा है। अब बोला कि हाँ, बट ये थोड़ी ना इस तरह पूरा ऊपर से घूम के आ जाएगी, ठीक है? देखो, अगर हो गया तो होगा, बट वेयर इज द एंगल? बोला कि कहाँ पर एंगल है? बताओ कहाँ पर एंगल है? कहाँ पर एंगल है? क्या तुम्हें यहाँ पर एंगल दिख रहा है? क्या यहाँ पर एंगल दिख रहा है? बोला कि ओके, बोला कि आर यू एबल टू सी एनी एंगल? यस। तो आंसर लिखोगे यस, हमने देखा। बोला कि कहाँ पर है? ये एक आर्म है, ये एक आर्म है,
राइट। ये भी ब्रांच एक आर्म है और स्विंग एक आर्म है, होगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर बोला 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या बोल रहा है? 4 नंबर में बोल रहा है कि हियर इज अ टॉय विद स्लैंटिंग स्लैब अटैच्ड टू इट्स साइड, ठीक है। इस तरह एक टॉय है जिसमें इस तरह ये मेरा जो बॉर्डर है और ये मेरा स्लैंटिंग स्लैब है, ठीक है। ये बॉर्डर है, ये स्लैंटिंग स्लैब है, ठीक है। तो इस बॉर्डर में और स्लैब में क्या कर रहा है? ये बॉल सारे रोल कर रहा है ये लड़का, ठीक है। देखो बेटा, ये इतना सा है स्लैंटिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर तुम्हें बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह है, ठीक है, इस तरह। अगर स्लैंटिंग इतना होता तो बॉल धीरे 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 जाता, बट अगर स्लैंटिंग इतना हो गया तो बॉल स्पीड में चला जाता कि नहीं? अगर स्लैंटिंग इस तरह होता तो और स्पीड में जाता कि नहीं बताओ? तो हाँ, वही बता रहा है, ठीक है। बोला कि तो ग्रेटर द एंगल, सुनो, तो बोला कि जितना बड़ा एंगल होगा उतना स्पीड से बॉल जाएगा, ठीक है। बोला कि कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द, कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द एंगल, सॉरी स्लोप ऑफ द स्लैब्स, ओके। जो स्लैब का जो स्लोप है इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या हम एंगल यूज कर सकते हैं? यस, क्या है? ये कितना, कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ये कौन सा? ये भी ऑब्ट्यूज। ये कौन सा? ये भी ऑब्ट्यूज। ये कौन सा? ये भी ऑब्ट्यूज। और सारे ऑब्ट्यूज एंगल हो रहे हैं, है कि नहीं? बोला कि व्हिच आर्म इज लास्ट में एक्यूट, नहीं तो ये भी ऑब्ट्यूज, यहाँ तो ऑब्ट्यूज हो रहे हैं पूरा नीचे। तो ये जान यहाँ पर ये आके यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। इसका थोड़ी ना और निकला है। तो व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल? बोला कि हर एंगल का आर्म क्या है? एक रहा बॉर्डर, दूसरा रहा स्लैब, एक रहा बॉर्डर, दूसरा रहा स्लैंटिंग स्लैब। समझ आए? तो बॉर्डर क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ? एंगल समझ आ गया? तो कौन सा ये है एंगल, इसमें आर्म कौन सा है? ये बॉर्डर एक आर्म है और ये एक आर्म है, इसमें ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, इसमें ये एक आर्म है, ये एक आर्म है कि नहीं? ठीक है। बोला कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट इज एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। देखो ये इस तरह खड़ा था, बिल्कुल इस तरह हो गया। तो इस तरह था, अब इस तरह हो गया। तो कितने डिग्री का वो रोटेट हुआ बताओ? 90 डिग्री हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर था इस तरह सुला हुआ था, उड़ गया, तो कितने डिग्री का रोटेट हुआ? यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। बोला कि व्हाट विल बी द आर्म ऑफ द एंगल, आर्म कौन सा होगा? एक ये वाला पोजीशन एक आर्म है, ये वाला पोजीशन दूसरा आर्म है। समझ लो क्या एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन? 90 डिग्री अमाउंट ऑफ रोटेशन है। समझ आए? तो बोला कि वर्टेक्स कौन सा है? ये वाला पॉइंट उसका वर्टेक्स होगा, क्योंकि इस तरह खड़ा था। ये बोला अगर ये पास बिल्कुल लग के इस तरह खड़ा होता तो फिर ये होता कि नहीं उसका? समझ आया? तो डन दिस फिगर को तुम्हें करके आना होगा।